अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बताने लगी हूँ। जैसे कि विंटर चल रहा है और विंटर में आप क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसी हवाले से आज की वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा पड़ा हुआ है ये कॉटराय का कपड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कोट ड्रेसेस बहुत इन है, बहुत चल रहे हैं, एक ही जैसे मतलब कमीज़ और शलवारें, और समझ नहीं आती कि एक जैसी कमीज़ और शलवारें हों तो फिर क्या डिफरेंट बनाना चाहिए, कि उनमें डिफरेंस फील होना चाहिए, या ट्राउज़र और शर्ट के अलावा और क्या बन सकता है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ सके। जैसे कि ये बड़े बर वाला सूट था और मैंने इसमें से ना जो मुझे ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए था उतना मैंने अलग किया है। अभी मैं आपको इसकी सारी जो लंबाई चौड़ाई है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से इस चीज़ को कट कर लेते हैं, जो ये कनी होती है साइड की। उसके बाद ये जो कपड़ा है ये डबल फोल्ड में इतना, मतलब ये इसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई है। लेंथ जो मैंने निकाली है एक पूरे सूट के बीच में से ट्राउज़र की, वो निकाली है। इसके ऊपर मैंने बेल्ट अलग से तैयार करना है, इसलिए 2.5 इंच मुझे छोड़ के मैंने इसकी लेंथ जो निकाली है वो तकरीबन 37 है। 37 इसी में से 5 फोल्ड होगा। फिर ये 35 तक मुझे शलवार तैयार चाहिए, तो इस वजह से मैंने अपना हिसाब रख के, ये आपने भी ऐसे ही करना है कि आपकी लेंथ 40 है, 38 है, 39 है, जितनी भी है आपने 2.5 इंच एंची टेप ऊपर छोड़ देना है। और फिर उसके बाद अपनी मेजरमेंट करने के बाद कपड़े को जो बड़ा कपड़ा होता है उसमें से अलग किया जाता है। अब हमने करना ये है कि इसको इसी तरह से 4th फोल्ड बनाना है, जैसे ये पड़ा हुआ है इसी तरह से। इसको मैंने 4th फोल्ड करके अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिया है। इसके बाद जो हम इसकी ऊपर से मेजरमेंट लेने लगे हैं वो ट्राउज़र की जैसी ही हमें लेनी है, लेकिन ट्राउज़र से थोड़ी आपने लूज़ लेनी है, यानी लूज़ कटिंग आपको करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर डालनी होती है प्लेट्स। अब ये वाला जो बर है ये हर किसी को पूरा नहीं आता, जो ये वाली चौड़ाई है ये हर किसी के मेजरमेंट पर नहीं है, तो आप इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पैनल्स वगैरह जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसको ये मेजरमेंट ठीक है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, उसको पैनल्स डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 14 इंच का निशान लगाया है, जो कि मेरी वेस्ट मुझे, मतलब इस ट्राउज़र पे जो वेस्ट मुझे चाहिए वो 14 इंच है, तो वो मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने 2.5 इंच का जो बेल्ट है वो अलग लिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो आसन का साइज है वो लेना है 14 इंच। ये भी आपने अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट को देखते हुए ही काम करना है, जैसे जो आपकी ट्राउज़र की आसन होगी वही साइज आपने रखना है। उसके बाद जो नीचे से पांचा मैं ले रही हूँ वो तकरीबन 13 इंच पर ले रही हूँ, और यही हमारा 13 इंच का ही साइज ऊपर तक चलते चलते यहाँ से हमने इसको कर्व में कर देना है। कटिंग हमने कर ली, और कटिंग करने के बाद जो हमारा ये मिडल वाला निशान है इस तरह से जो हमने लगाया हुआ है उसको आपने वैसे ही रहने देना है। इसको खोलने के बाद आपने एक काम ये कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम एक ट्राउज़र कटिंग, बहुत ही आसान ट्राउज़र कटिंग बताई हुई है, तो जिनको नहीं अभी तक जिन्होंने देखा उनको डिस्क्रिप्शन पे लिंक में मिल जाएगा, बल्कि नीचे आपको नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन पे उसकी छोटी सी वीडियो, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ इसमें मैं वो मेथड यूज़ करूंगी कि सिर्फ इसके यहाँ से जो वेस्ट है वहाँ से मैं छोटा बड़ा करूंगी। वेस्ट से मैंने सिर्फ इसकी ये जो थोड़ी सी डीप कटिंग है वो की है, ताकि उठने बैठने में इस ट्राउज़र को खिंच ना लगे। अक्सर टांगों से खिंच जाते हैं ना ऐसे ट्राउजर्स, तो वो ना हो। अब जो हमने काम करना है वो ये करना है कि जैसे कि ये एक कपड़े को हम कर देते हैं साइड पे, और ये हमारा मिडल निशान जो है ये बना हुआ है, इस्त्री की मदद से ये हमारा मिड का जो निशान है ये बना हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये काम करना है कि इसके इस निशान से इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे हमें डालनी है बॉक्स प्लेट्स। अब बॉक्स प्लेट्स डालनी है हमें उल्टी साइड पे, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट किस तरह से करनी है
ये हमारे ट्राउज़र का जो था वो दरमियान है। अब हमें बॉक्स प्लेट्स के लिए निशान इस तरह से रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 35 इंच रेडी चाहिए। मुझे यहाँ से 2.5 इंच छोड़ने के बाद 35 निशान यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से मुझे 35 निशान पे इस तरह से जहाँ पे 35 आ रहा है उधर आपने ये पांचे को सेपरेट कर देना है। ये हमारा पांचा होगा, इसलिए हम इसके बाद अब डिज़ाइनिंग को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 इंच है, मतलब तकरीबन ये फोल्ड होगा तो हमारे पास 1.25 इंच का ये जो है वो पांचा रेडी होगा। अब 1.25 इंच के ही निशान आपने ऊपर की तरफ लगाने हैं। इस निशान से, पांचे के निशान से ऊपर की तरफ भी आपने 2-2 इंचेस के निशान लगाने हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉक्स प्लेट्स जो हैं वो उल्टी तरफ से ही डालनी होंगी, तो हमें सारे निशान उल्टी साइड पे डालने हैं। यहाँ से नीचे की हमारा पांचा फोल्ड हो रहा है, ये हमें तैयार शलवार का साइज, और यहाँ तक हमारी होनी है डिज़ाइनिंग अब आपने इस तरह से करनी है कि जैसे कि ये मिड है, बॉक्स प्लेट डालने के लिए आपने दरमियान में से 1 इंच का निशान यहाँ पे लेना है और 1 इंच का निशान यहाँ पे लेना है, फिर स्टार्ट करनी है, क्योंकि मिडल से हमने स्टार्ट नहीं करनी। ये हमारा साइड पे आएगा पांचा, तो हमने इसको मिडल से स्टार्ट नहीं करना। जैसे कि सारे निशान लगाने के बाद अब आपने प्लेट्स जो डालनी है वो इस तरह से डालनी है कि हमने 1-1 इंच जो लेफ्ट राइट किया हुआ है दरमियान वाली सिलाई से, मतलब दरमियान वाली लाइन से, उसमें से अब बॉक्स प्लेट का साइज आपको निकालना है इस तरह से, मतलब आपको सिलाई लगानी है। जैसे ये देखें, ये 1 इंच की मुझे बॉक्स प्लेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे मशीन पे ही रखते हुए 1 इंच का निशान लगा रही हूँ और इधर से सिलाई थोड़ी स्टार्ट करके जहाँ तक मुझे बॉक्स प्लेट को ख़त्म करना है मैंने वहाँ पे भी 1 इंच का ही निशान देखना है। जैसे कि इस निशान तक मुझे बॉक्स प्लेट ख़त्म करनी है, तो मेरा 1 इंच का निशान नीचे से लेके ऊपर तक होना चाहिए। आप चाहें तो साथ साथ मार्किंग भी कर सकते हैं। एक प्लेट हमारी डल चुकी है, जो कि मैंने मेथड आपको बताया। अब जो हमें बीच का गैप लेना है वो गैप हमें लेना है 2 इंच का। बहुत क्लोज हमें प्लेट्स नहीं डालनी है, 2 इंच का गैप लेना है। तो मैंने 2 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ से अगेन प्लेट को पकड़ रही हूँ, कपड़े को पकड़ रही हूँ। पकड़ने के बाद दोबारा से मैंने 1 इंच के निशान को ही मेजर करना है इस तरह से, और फिर सिलाई लगानी है। इसी तरह से सारी प्लेट्स डलेंगी। अभी मैं आपको डाल के फिर दिखाती हूँ कि पांचे को आपने किस तरह से रेडी करना है। प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। दरमियान में से मैंने 2 इस तरफ डाली हैं, 2 इस तरफ डाली हैं। अगर आपके पास चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा है या आप पांचा बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आपको चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा रख के 3 इस तरफ और 3 उस तरफ डालनी पड़ेंगी आपको। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2-2 डाली हैं अपने कपड़े के लिहाज से। अब हम इसको करेंगे प्रेस। तो प्रेस करने के लिए आपको इन प्लेट्स को इस तरह से प्रेस नहीं करना, इनको आपने ऐसे खोलना है। खोलने के बाद आपने इनको फिर अच्छी तरह से प्रेस करना है कि ये बैठ जाए। मैंने इसको प्रेस करने के बाद यहाँ से फोल्ड करके सिंपल जैसे हम ट्राउज़र को सिर्फ कपड़ा फोल्ड करते हैं उस तरह से सिलाई लगानी है। बाकी मैं इसका सारा जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये फुल शलवार सिल के कितनी खूबसूरत लगती है। ये देखिए जी, बॉक्स प्लेट्स डल चुकी हैं। इसी तरह से दूसरा पांचा भी रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से बीच में से इतनी खूबसूरत लग रही हैं। पांचा मैंने विदाउट बुकरम इसको फोल्ड कर दिया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड कपड़ा था, इसमें ज़रूरत नहीं। आसन की सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं, दोनों को मैंने आपस में अटैच कर दिया है। अब अटैच करने के बाद हमने अब ऊपर की प्लेट्स की बारी आती है। तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी एक दफ़ा ट्राउज़र में कि यहाँ ऊपर भी आप ट्राउज़र्स में प्लेट्स डाल सकते हैं। उस आपकी जो शेप है ट्राउज़र की वो बहुत खूबसूरत आती है। अभी मुझे फ्रंट पे 2 और बैक पे 2 प्लेट्स डालनी है। उसके लिए जो तरीकाकार है, आपने आसन की दोनों सिलाइयों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपने इसका मिड लेना है। जैसे कि ये आ गया। अब हमें इसका जो दरमियान करना होगा वो तकरीबन 6.25-7 इंच हमारे पास इसका दरमियान आ रहा है। ये हमें जो निशान है देखें, ये फ्रंट पे भी लग गया और बैक पे भी लग गया। इसी तरह से ये निशान हमें इस तरफ भी चाहिए। निशान लग चुके हैं। निशान लगने के बाद अब जैसे प्लेट्स डालनी है उसका तरीकाकार ये होगा कि निशान से आपने कपड़े को पकड़ना है, इसको बैलेंस करना है
इस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद आपने इस पे निशान लगाना है 1 इंच का, और यहाँ से जो नीचे की तरफ निशान जाएगा वो 6 इंच का जाएगा। ये डलेंगी इस पे प्लेट्स, फ्रंट पे भी डलेंगी और बैक पे भी डलेंगी। अभी मैं डालती हूँ प्लेट्स, उसके बाद में आप दरमियान की सिलाई भी हम लगा लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ऊपर जो बेल्ट है वो बिल्कुल सिंपल बनेगा। ये देखिए जी, शलवार हो चुकी है रेडी, मतलब रेडी इन अ सेंस कि मैंने सिर्फ पांचा आपको दिखाना था, आपके सामने उसकी लुक लानी थी, और वो आपके सामने आ चुकी है। ये पहना हुआ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऊपर जो बेल्ट डलना है वो बहुत ही सिंपल सा बेल्ट डलना है, इलास्टिक के साथ आप इजीली डाल सकते हैं। अदरवाइज एक आप सिंपल जो बेल्ट वाली शलवार का बेल्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो भी नहीं डाला। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। गर्म कपड़ों में, मोटे कपड़ों में ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है, और पहने हुए तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। अभी तो मुझे इजाज़त हो कि जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।